हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम शुरुआत करेंगे एक्सरसाइज 8.3 ट्रिगोनोमेट्री की क्लास 10th की। इस एक्सरसाइज में ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी का इस्तेमाल हुआ है। ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज हमारी आइडेंटिटी पर डिपेंड करती है। तो सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले हम क्या करेंगे, इन आइडेंटिटी को हम आइडेंटिटी करेंगे, यानी इसी को पहचानेंगे, इसी को हमें सीखना है पहले, क्योंकि इसके बिना ये आपके क्वेश्चंस नहीं होंगे। तो देखो स्टार्ट करते हैं। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। ये मैंने एंगल कोई थीटा ले लिया, कोई भी एंगल ले सकते हो यहाँ वेरिएबल। तो इसके जस्ट सामने वाली साइड क्या होगी, हमारी परपेंडिकुलर होगी, ठीक। और जो 90 के जस्ट सामने होती है वो तो हाइपोटेन्यूस होती है, आपको अच्छे से पता है। और ये आपकी बेस हो गई। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम आपको अच्छे से पता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यही तो होती थी, ठीक। अब देखो एच स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूस क्या है मेरी, ए सी है ना, तो ए सी का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी बी सी का स्क्वायर। सही है, यहाँ तक कोई परेशानी तुम्हें नहीं होगी। ऐसे मैंने लिख लिया। अब देखो पूरी हमें इस जो हमारी इक्वेशन टाइप की दे रखी है ना, इसे ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर दो, पूरी की पूरी को। लो जी, मैं ए सी स्क्वायर से डिवाइड किए दे रहा हूँ। इसके नीचे भी ले लो ए सी स्क्वायर, यानी हमने तीनों के नीचे ए सी स्क्वायर रख लिया। तो यहाँ तो क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर 1 हो गया। क्लियर। ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, ऐसे ऐसे लिख लेना, ए बी अपॉन ए सी का स्क्वायर। अलग अलग ना देखे, इकट्ठा हमने चढ़ा दिया उनके ऊपर स्क्वायर। इसी तरह इसको बी सी अपॉन ए सी का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ए बी मेरा क्या है, ए बी हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर। और ए सी मेरा क्या है, हाइपोटेनियस है। इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, बी सी को लिख सकते हैं क्या हम, ये आपका बेस है, और ए सी आपका एच है। अब तुम बताओ पी अपॉन एच क्या होता था। पी अपॉन एच की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, देखो ध्यान दो। पी अपॉन एच, पी अपॉन एच क्या होता है, साइन। साइन इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, होता नहीं होता है। यहाँ पी अपॉन एच लिख सकता हूँ मैं, और बी अपॉन एच की जगह क्या लिख सकता हूँ, कॉस। बस यहाँ पे आ गया साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर कर देना। साइन स्क्वायर, एंगल क्या है मेरा, थीटा लिया है मैंने, थीटा ले लो। ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी आइडेंटिटी है बच्चों, पहली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसे लर्न कर लेना, ठीक। ये मैंने आपको करके भी दिखा दिया कि आइडेंटिटी कैसे निकल के आई है। इसी से दो और बन जाती हैं, देखो ऐसे, साइन स्क्वायर थीटा को हम यहीं रखें, कॉस स्क्वायर को उधर ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यानी जरूरत के हिसाब से साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ही रहने दें हम, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ेगी हम इनका इस्तेमाल, इसकी जगह पे ऐसे लिखा जा सकता है, और इसके स्थान पर हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। जैसी जरूरत होगी उसके हिसाब से हम काम करेंगे। तो एक आइडेंटिटी आपकी कंप्लीट हो गई। अब आते हैं हम दूसरी आइडेंटिटी की ओर। 3 आइडेंटिटी हैं इसमें, ज़्यादा कुछ नहीं है सर। देखिएगा, मैं उसको पहले लिख लूँगा, दोबारा से लिख लूँगा अपना पाइथागोरस थ्योरम को। क्या था, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। सही है। अब कि पहले मैंने ए सी स्क्वायर से पूरे को डिवाइड किया था, अब ए बी स्क्वायर से कर दो। तो ए बी स्क्वायर से कर रहा हूँ, ध्यान देना, ए बी स्क्वायर, इसके नीचे भी ए बी स्क्वायर आ गया, और इसके नीचे भी ए बी स्क्वायर मैंने दे दिया। तो ये ए सी अपॉन ए बी का स्क्वायर, और ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर, ये तो 1 हो जाता है। बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर, यानी बी सी अपॉन ए बी का स्क्वायर। क्लियर। अब देखो
AC अपॉन AB। AC मेरा क्या है, H है, हाइपोटेन्यूस है, और AB क्या है मेरा, परपेंडिकुलर है, 1 प्लस BC। BC मेरा क्या है, बेस है, और AB क्या है मेरा, परपेंडिकुलर है। समझ में आ गई ना। आप देखो H अपॉन P क्या होता है, H अपॉन P, ध्यान देना, H अपॉन P उल्टा हो रहा है ना, तो इसे कोसेक लेंगे इधर से, H अपॉन P, यानी यहाँ लिख सकते हैं कोसेक। और दूसरा मेरा क्या है, B अपॉन P। B अपॉन P, B अपॉन P क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कोसेक। कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस, यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसे थोड़ा सा ऐसे लिख लो, जैसे याद करने की पोजीशन में कैसे करते हैं बच्चे याद, कॉस स्क्वायर थीटा इसे माइनस कर लो, इधर ला के कोसेक को, कॉट को सॉरी, कॉट स्क्वायर थीटा इधर आके माइनस का हो गया, इधर 1, तो आपकी ये दूसरी आइडेंटिटी आ गई। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। दो आइडेंटिटी आ गई। एक और है, देखो अपनी वही पाइथागोरस थ्योरम वाली लाइन को लिख लेते हैं, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर यानी AC स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। मैंने AC से डिवाइड, AC स्क्वायर से पूरे को डिवाइड किया तो एक आइडेंटिटी आई थी। अब दूसरी बार में मैंने AB स्क्वायर से पूरे को डिवाइड किया था, दूसरी आइडेंटिटी। अब क्या रहेगा, BC स्क्वायर, इससे डिवाइड मार दो पूरे इक्वेशन को। ठीक, अब AC अपॉन BC का स्क्वायर, AB अपॉन BC का स्क्वायर, और BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर यानी 1 हो गया। AC अपॉन BC, AC हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूस है, और BC आपका क्या है, बेस है। AB स्क्वायर, AB हमारा क्या, परपेंडिकुलर है, और BC हमारा क्या है, बेस है, प्लस 1। और H अपॉन B देखिएगा, वही पंडित बद्री प्रसाद हर बोले को याद रखना है, इसको है ना, काम दे रहा है। ये है H अपॉन B, H अपॉन B, H अपॉन B, देखो H अपॉन B, H नीचे है, B ऊपर है, तो ये क्या करेंगे, सेक लेंगे इसकी जगह पे, उल्टा चलते हैं ना, कॉस होता है B अपॉन H, तो सेक हो जाएगा H अपॉन B। ठीक है, और टेन क्या होता है, P अपॉन B, और कॉट लेना होगा तो B अपॉन P, तो यहाँ पे हो जाएगा H अपॉन क्या है, B है, यहाँ पे ले लेंगे सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, P अपॉन B टेन स्क्वायर थीटा, और प्लस का 1। इसे कैसे याद करते हैं, सेक स्क्वायर थीटा, इस टेन स्क्वायर को इधर ले आएंगे, माइनस का हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपकी तीसरी आइडेंटिटी आ गई। बात समझ में आ गई ना। ये आइडेंटिटी, इससे दो और बन जाए, इससे इसको थोड़ा सा और हम इसे दो और निकाल लेते हैं छोटी छोटी सी, जैसे देखो सेक स्क्वायर थीटा, टेन उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा ना, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। जरूरत के हिसाब से सेक स्क्वायर की जगह पर हम ये ले सकते हैं, और इसकी जगह पर हम इसे ले सकते हैं। अगर टेन स्क्वायर हमें इधर रखना है तो इधर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का 1। ठीक है ना, ऐसे ही आप इससे भी बना सकते थे। तो मतलब मेन आपको ये है 3, दूसरी ये हो गई, और तीसरी आपकी ये हो गई। तीनों आइडेंटिटियों को ध्यान रखना है आपको, ये बहुत काम आएंगे आपके अपने चैप्टर में। इन्हीं से हम आपको क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाएंगे आपको। अब चलते हैं हम इस पर, एक और लिख लो, टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन की जगह पर ये लिख सकते हैं, इनकी जगह पर टेन लिख सकते हैं। और कॉट थीटा तो इसका जस्ट इनवर्स होगा, यानी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। समझ गए। बस अब क्वेश्चन करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब देखिएगा एक्सरसाइज 8.3 का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन कहता है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin a, sec a and tan a
इन टर्म ऑफ कॉट ए, यानी जो हमारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हैं साइन ए, सेक ए एंड टेन ए, इसको किस में एक्सप्रेस करना है, किस टर्म में, कॉट ए के रूप में। कॉट ए के टर्म में हमें क्या करना है, इसको एक्सप्रेस करना है, यानी इसकी वैल्यू कॉट ए के फॉर्म में होनी चाहिए, इसकी भी, और इन तीनों की वैल्यू किस में मांग रहे हैं, वो कॉट ए की फॉर्म में मांग रहे हैं। तो जो हमने कल जो आइडेंटिटी प्रूव की थी तीनों, वही इसमें इस्तेमाल होंगी। पहले तीनों आइडेंटिटियों को मैं लिख लेता हूँ, आपको एक बार और रिमाइंड हो जाएगा। तो पहली थी आपको साइन स्क्वायर ए या थीटा, कुछ भी लिख दो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, पहली तो ये थी। दूसरी थी आपकी कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, और एक थी आपकी सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये तीन आइडेंटिटी हैं हमारी, ठीक। अब देखो इनका इस्तेमाल हमें करना है, साइन ए और सेक ए और टेन ए को किस फॉर्म में दिखाना है, हमें कॉट ए के फॉर्म में दिखाना है। तो हमें ये चूज करना पड़ता है इसमें से यार आइडेंटिटी कौन सी काम आएगी। साइन ए को दिखाना है हमें कॉट ए में, देखो साइन ए को हमें किस में दिखाना है, कॉट ए की फॉर्म में दिखाना है जी, ठीक। अब साइन, मैंने ये देखा यार कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1, कॉट इसमें है, और कोसेक स्क्वायर क्या होता है, 1 साइन स्क्वायर हो जाता है, साइन का इन्वर्स होता है ना। तो यही आइडेंटिटी मेरे काम आ सकती है, देखिएगा, इसको लिख लीजिएगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ठीक है। कोसेक स्क्वायर ए को मैंने यहीं रखा और कॉट स्क्वायर ए को मैं उधर ले जाऊंगा, साइन चेंज हो जाएगा इसका, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इधर आके प्लस का हो गया ना, ठीक। देखो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, कोसेक स्क्वायर ए को लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। मैंने आपको पहले पिछले वाली एक्सरसाइज में बताया था ना, देखो साइन ए बराबर होता है 1 अपॉन कोसेक ए, और कोसेक ए इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन साइन ए, एक दूसरे को उल्टे होते हैं। कॉस ए इक्वल टू होता है 1 अपॉन सेक ए, और सेक ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस ए। इसी तरह टेन एंड कॉट होते हैं, तो इसको मैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, ठीक है। इसे ऐसे रहने दो। अब देखो मैं इसको पलटूंगा, इसे ऊपर ले जाऊंगा, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 तो मान ही सकते हैं, दोनों साइड का पलटा मार दो, इसे ऊपर ले जाओ, तो ये तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, तो पलटा इधर भी तो मारना पड़ेगा ना, तो 1 ऊपर हो जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका अंडर रूट क्या हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसको पलट दिया मैंने, कुछ नहीं किया है, ठीक है ना। तो साइन ए को हमें तो साइन ए की निकालनी है कॉट के फॉर्म में, तो यहाँ से साइन ए क्या हो जाएगा हमारा, सामने वाले का इसका रूट लेना पड़ेगा, अंडर रूट के अंदर ले लो, 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 हो जाता, बाहर आ गया ये, तो इसके ऊपर लगा रह गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो साइन ए किस फॉर्म में आ गया, कॉट ए फॉर्म में आ गया। दैट्स इट, यही हमारा आंसर है सर, ठीक है ना। अच्छी समझ में आया होगा, आइडेंटिटी का इस्तेमाल करते हुए मैंने साइन को कॉट ए की फॉर्म में चेंज कर दिया है। अब है आपका सेक ए। अब सेक ए को हमें करना है किस फॉर्म में, कॉट ए फॉर्म में। अब कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, अब देखो सेक और कॉट वाला मैटर कहाँ है, सेक तो ये रहा, कॉट टेन का उल्टा होता है, यानी यही लेनी पड़ेगी हमें। बात समझ गए, इस चीज़ को ले लेते हैं। तो हमारी आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ठीक है। सेक स्क्वायर ए को यहीं रखो, ये टेन स्क्वायर उधर जाकर काय को हो, प्लस का हो जाएगा ना, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। अब हमें इधर क्या चाहिए, कॉट ही कॉट चाहिए, इधर सेक चाहिए, इधर तो सेक हो गया, इधर कॉट करना है हमें। तो देखो मैं अच्छे से जानता हूँ टेन और कॉट कैसे होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इन्वर्स होते हैं। तो इसे क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। बात समझ में आ गई है।
अब देखो सेक स्क्वायर ऐसे रहने दो, इसका कॉट स्क्वायर एलसीएम आ गया, कॉट स्क्वायर एलसीएम आ गया सर, तो 1 से करेंगे कॉट स्क्वायर, तो कॉट स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1। ठीक, अब हमें तो सेक निकालना है, तो इसका स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाले का स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो सेक इज इक्वल टू स्क्वायर रूट चढ़ा दो जी, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। अब देखो ध्यान पूर्वक, ये कॉट ए बाहर आ जाएगा रूट से, स्क्वायर हट जाएगा इसका, लेकिन इसका नहीं हटेगा, तो ये आपका निकल के आता है कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 और नीचे क्या आ जाएगा कॉट ए। तो देखो सेक ए की वैल्यू किस फॉर्म में आ गई, कॉट ए में आ गई, कॉट ए नजर आ रहा है ना इधर, तो हमने सेक ए को कॉट ए के फॉर्म में लिख दिया, ये हमारा आंसर हो गया। एक और है इसमें, साइन ए हो गया, सेक हो गया, टेन ए को कॉट ए के फॉर्म में लिखना है, ये तो बहुत आसान है, टेन और कॉट एक दूसरे उल्टे होते हैं, तो टेन ए इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन कॉट ए। लो ये तो हो गया, टेन एंड कॉट एक दूसरे क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं, टेन इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए हो गया, एंड टेन ए की वैल्यू कॉट ए के फॉर्म में हो गई, सेक ए की को हो गई, और आपके साइन ए की हो गई, साइन ए इज इक्वल टू ये हो गई। तो हमने क्या किया, आइडेंटिटियों का इस्तेमाल करते हुए हमने इनको चेंज कर दिया, किसके फॉर्म में, कॉट के फॉर्म में चेंज कर दिया है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन आगे वाला है, देखो आगे वाला क्वेश्चन देख लें आप। राइट ऑल द अदर ट्रिगोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए, यानी जितने भी हमारे 6 हैं ना, 6 में से 5वां तो ये, वो 6वां तो ये हो गया, जो 5 जो बचे हैं उनको सेक ए की फॉर्म में लिखना है, समझ गए ना, और एंगल क्या लेना है आपको, ए लेना है। ठीक, तो बिल्कुल सेम यही होना है जैसे मैंने अभी किया, इन आइडेंटिटियों का प्रयोग करते हुए आप इसको आसानी से कर सकते हो। ठीक है, आप करके देखिएगा, मैं वरना इसे करा तो रहा ही हूँ आपको, लेकिन आप जरूर देखा करो। तो सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए, यानी सेक ए को छोड़कर जो बाकी 5 है ना, उनको हमें किस में बदल के लिखना है, सेक ए के फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना, इन टर्म ऑफ सेक ए, यानी सेक के अलावा कौन सा रहता है आपका, साइन ए, कॉस ए, टेन ए एंड कोसेक ए, इन सबको किसकी फॉर्म में लिखना है, हमें सेक ए की फॉर्म में लिखना है। बिल्कुल सेम ऐसा ही है जैसे हमने पहला वाला क्वेश्चन किया था। तो एंगल ए के लिए कहा है इन्होंने, हम ले लेते हैं, देखिएगा ध्यान देना बस। तो सबसे पहले ले लेते हैं हम साइन ए को, साइन ए को किस में हमें एक्सप्रेस करना है, किस फॉर्म में, सेक ए में। अब कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी ये हमें देखना होता है, तो पहली वाली आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ये पहली वाली आइडेंटिटी है, ठीक है ना। तो साइन ए को तो रखना है ऐसे, क्योंकि साइन ए को तो हमें चेंज करना है किस में, सेक ए में, तो साइन स्क्वायर ए को तो ऐसे रखना, इसे इधर ले जाना, कॉस स्क्वायर ए को तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस क्या होता है 1 अपॉन सेक, कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन सेक ए, और सेक इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन कॉस ए, ये आपको हम बता चुके हैं पहले से ही, सही है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए ऐसे रहने दो, इसको एलसीएम ले लेंगे, सेक स्क्वायर ए यहाँ पहुँच जाएगा, यानी सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। क्लियर, हमें साइन ए निकालना है, तो इसका स्क्वायर हटा के सामने वाले का स्क्वायर रूट ले लो, यानी साइन ए इज इक्वल टू हो जाएगा आपका रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, सही है ना। अब देखो ये बाहर आ जाएगा, इसके ऊपर वाले के ऊपर रूट लगा रहेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और ये निकल के बाहर आ गया सेक ए।
देखो साइन ए किस फॉर्म में आ गया, सेक ए की फॉर्म में आ गया, नहीं आ गया? यही आपका आंसर है। बोलो समझ में आ गया ना? अच्छा, अब है साइन ए के बाद ले लेते हैं कॉस ए। कॉस ए को किस फॉर्म में लिखना है हमें, सेक ए की में। ये तो अभी मैंने बताया था। कॉस ए को क्या लिख सकते हैं हम, कॉस ए को लिख सकते हैं 1/सेक ए। ये तो हो गया आसानी से, है ना? कॉस ए हमारा किस लिखा जा सकता है, 1/सेक ए, यानी कॉस ए को हमने सेक ए की फॉर्म में लिख दिया। एक आंसर आपका ये हो गया, ठीक है ना? अब इसके बाद ले लेते हैं कौन सा, टेन ए ले लेते हैं। और टेन ए को हमें बदलना है किस फॉर्म में, सेक ए की फॉर्म में। अब आइडेंटिटी देखो कौन सी यूज करेंगे, ये आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। तो एक आइडेंटिटी है हमारी सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो देखो यही आइडेंटिटी यूज होगी, क्यों, टेन भी है हमारा इसमें, सेक भी है, ठीक है ना? अब टेन ए को हमें इधर रखना है और इधर सेक ए को हमें फॉर्म में लाना है। तो देखो ये इधर आके काय का होगा, प्लस का हो जाएगा, ये इधर माइनस का हो जाएगा, यानी ऐसे लिखा जा सकता है ये टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, और 1 इधर आके काय का हो गया, माइनस का। सही है ना? तो टेन इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके ऊपर रूट लगा देना, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। टेन किस फॉर्म में आ गया, सेक की फॉर्म में आ गया। दैट्स इट, यही आपका आंसर हो गया। समझ गए? अब कॉटे ले लो। कॉटे को दिखाना है हमें किस फॉर्म में, सेक ए की फॉर्म में। तो हमने बताया था टेन किसका उल्टा होता है, कॉट का उल्टा होता है। क्या होता है, टेन कॉट का उल्टा होता है। टेन मैंने भी निकाल दिया, इसका उल्टा कर दो यार, वही हो जाएगा पक्का। देखो कॉटे को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/10 ही लिख सकता हूँ ना। और टेन ए की वैल्यू क्या है, ये सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये क्या है मेरा, कॉट ए है ना। तो कॉट टेन का उल्टा होता है, इसका जस्ट उल्टा कर दो, वो आपका क्या बन जाएगा, कॉट बन जाएगा। टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है ना। तो ये हमारा अगला आंसर हो गया आसानी से, कोई दिक्कत ही नहीं आई इसमें तो हमें। एक रह जाता है आपका कोसेक ए। एक आपका हो गया ये, 2 3 4, एक पांचवा है ना, कोसेक ए। कोसेक ए को हमें एक्सप्रेस करना है जी किसमें, सेक ए की फॉर्म में। ठीक, अब हमें आइडेंटिटी चूज करनी होगी। तो देखो पहली वाली आइडेंटिटी काम चल जाएगा, क्योंकि मैं बताऊं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। मैंने ये क्यों लिए, क्योंकि उसका जस्ट अपोजिट करूंगा सेक ए होता है, साइन का उल्टा करता हूँ कोसेक होता है, यानी ये मेरी आइडेंटिटी यूज हो जाएगी आराम से। तो साइन स्क्वायर ए को यहीं रख लें हम, कॉस स्क्वायर उधर जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक है जी। अब साइन स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, 1/कोसेक स्क्वायर है, एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं ना, ये उल्टे होते हैं, आपको अच्छे से बता रखा है मैंने। कोसेक स्क्वायर है इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस को भी उल्टा कर दो, सेक स्क्वायर है। तो सेक स्क्वायर फॉर्म में लाना है ना हमें। तो देखो इधर भी कॉस कोसेक हो गया, इधर सेक हो गया, बस थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना है। इसे ऐसे ही रखो, ये एलसीएम लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा सेक स्क्वायर है माइनस 1/सेक स्क्वायर है, ठीक है। अब अच्छे से देखिएगा, अब कोसेक स्क्वायर मेरा नीचे है ना, इसे मैं ऊपर लाना हूँ, ऊपर लाना चाह रहा हूँ। इधर पलट दूंगा तो इधर भी पलटा मार दो, इसमें दोनों तरफ पलटा मार दो जी। तो ये ऊपर पहुँच जाएगा, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर है। इधर पलट दिया आपने तो सेक स्क्वायर है तो ऊपर पहुँच गया, और सेक स्क्वायर है -1 नीचे रह गया। हमें निकालना क्या है, कोसेक निकालना है ना। तो कर दो इसको, कोसेक यहाँ ले लो, कोसेक स्क्वायर इज इक्वल टू है, तो कोसेक इज इक्वल टू क्या होगा, सामने वाले का स्क्वायर रूट ले लो। स्क्वायर रूट लेंगे ये तो बाहर आ जाएगा, स्क्वायर से रूट से बाहर आ जाएगा ना, सेके बाहर आ गया।
और नीचे क्या रह गया आपका, रूट लगा देना इसके ऊपर, सेक स्क्वायर ए माइनस वन, दैट्स इट। यानी मैंने पाँचों के पाँचों को सेक के फॉर्म में लिख दिया। 6 होते हैं ना, तो मैं समझता हूँ आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड क्वेश्चन कहता है चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। ये क्वेश्चन दे रखा है, इसके 4 ऑप्शन है, ये देखना कौन सा ऑप्शन सही है। तो ध्यान देना, बहुत अच्छी है ये क्वेश्चन हैं। थर्ड का फर्स्ट है, ये है आपका 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो 9 कॉमन ले लो आप, 9 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, सेक स्क्वायर ए, इधर रह जाएगा 10 स्क्वायर ए। ये मेरी एक आइडेंटिटी है, क्योंकि मैंने आपको बताया था सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आ गया 1, ये तो 9 है ही है, या मल्टीप्लाई 1 में क्या मतलब, 9 का मतलब 9 ही हो गया जी। तो आपका ऑप्शन हो गया आपका बी राइट है, ऑप्शन बी आपका सही है। ठीक है ना, अब चलते हैं सेकंड की ओर। सेकंड है आपका 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, एक ब्रैकेट है, दूसरा ब्रैकेट है आपका 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो देखो बेहद आसान है, अब ध्यान देना है बस, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। 1 को तो 1 ही रखो, 10 को लिख सकता हूँ मैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मैंने बता रखा है आपको, याद रख लेना। इसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस थीटा, सेक कॉस का उल्टा होता है ना, ऐसे। अब इधर आ जाओ, कॉट को लिख सकता हूँ 10 का उल्टा होता है ना, 10 है हमारा साइन अपॉन कॉस, तो कॉट हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये कोसेक 1 अपॉन साइन थीटा लिखा जा सकता है। सही है। अब इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लिया तो ये कुछ कॉस कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और प्लस का 1, और नीचे आपका कॉस थीटा एलसीएम वाला आ गया। सिमिलरली ऐसे यहाँ कर लेंगे आप, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। अब देखो ध्यान से, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा में एक बार तो 1 प्लस हो रहा है, एक बार कॉस थीटा प्लस साइन थीटा में एक बार माइनस हो रहा है, यानी ये मेरी जो आइडेंटिटी आपने उसमें अलजेब्रा में पढ़ी होगी कि कोई चीज़ एक बार आपस में दोनों प्लस हो रही हो, एक बार माइनस हो रही हो, तो उसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। तो ये हमारा ए है, ये 1 है मेरा बी है, तो इसे लिखा जा सकता है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया माइनस बी की, जब मेरा क्या 1 है, ये 1 का स्क्वायर हो गया, अपॉन इनका मल्टीप्लाई किया मैंने तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा। ये समझ में आ गई बात, चलो अच्छी बात है। अब देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाले उसे फॉर्मूला से इसे ओपन कर दो, खोल दो, तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये माइनस तो 1 है ही है ना आपका, 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, नीचे ऐसे ही रहेगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ध्यान करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, सबसे पहली आइडेंटिटी है मेरी, तो ये तो हो गया 1, और ये 1 और एक माइनस का 1, देखो ये 1 होगा, ये 1 हो गया ना, प्लस का 1 और ये माइनस का 1, ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचता है आपका 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे तो आपका साइन थीटा कॉस थीटा चल ही रहा है आपका, साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस, कितना आता है 2, यही आपका आंसर है इस पे, और ये है ऑप्शन आपका सी।
क्लियर। थर्ड देखिएगा, थर्ड है आपका sec a प्लस tan a, एक ब्रैकेट है, दूसरा ब्रैकेट है 1 माइनस साइन ए। हमें इसकी वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो sec को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, tan को लिखा जा सकता है साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, इसे ऐसे रहने देना। ठीक, अब इसका एलसीएम ले लो, कॉस ए एलसीएम आ गया तो ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, और ये 1 माइनस साइन ए है ये, इसके ये 1 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने देखा ऊपर एक बार 1 प्लस साइन ए हो रहा है, एक बार 1 माइनस साइन ए हो रहा है, इसे लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना। एक बार प्लस एक बार माइनस अभी बताया था, और नीचे कॉस ए का मल्टीप्लाई 1 से होगा, खाली कॉस ए आ जाएगा। तो ऊपर वाला हिस्सा हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और नीचे का हो गया कॉस ए। पहली वाली आइडेंटिटी याद करो, मैंने आपको बताया था साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, ठीक है ना। कॉस स्क्वायर ए को हम यहीं रख लें और इसे इधर भेज देंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा, नहीं होगा बताओ। तो देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर ए, तो इसके यहाँ पे कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, और नीचे आपका कॉस ए है ही है, एक कॉस ए कॉस कट गया, कितना आता है आपका आंसर, कॉस ए। ये आपका आंसर राइट है इसका, तो ये है आपका ऑप्शन डी सही है। चौथा देख लीजिएगा, फोर्थ है आपका 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सिंप्लीफाई करना है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो देखो आइडेंटिटियों का इस्तेमाल करना है आपको बहुत अच्छे से। मैंने आपको एक सेकंड आइडेंटिटी बताई थी, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1, सही है ना। तो इसको मैं इधर ले जाऊं तो इधर क्या रह जाएगा, सेक स्क्वायर ए, और इधर के प्लस का हो गया ना 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ये बात समझ में आ गई। तो देखो 1 प्लस tan स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिखा जा सकता है, सेक स्क्वायर, तो ये वही तो है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो ऊपर लिख दूंगा मैं सेक स्क्वायर ए अपॉन, अब इसको देख लो, ये भी वही आइडेंटिटी से क्या हो जाएगा, आपको याद करनी होगी। आपको आइडेंटिटी देखो मैंने लिखाई है, आपको दिखाना जरूर इसलिए होता है कि आपको लगे हाँ यार याद करनी ही पड़ेगी। देखो ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यहाँ ए है, तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो कॉट स्क्वायर को मैं इधर ले जाऊंगा, प्लस का हो जाएगा ना, तो इधर रह जाएगा कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए पे क्या लिख सकता हूँ मैं, कोसेक स्क्वायर ए, सही है ना। यहाँ लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया, कोसेक स्क्वायर ए। बोलो सही तो है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं आ रही होगी। अब इसे क्या लिख सकता हूँ मैं, ध्यान देना, देखो इसे ऊपर ले जाऊंगा कोसेक स्क्वायर ए को, नीचे है तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए को नीचे लाऊंगा, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और साइन अपॉन कॉस बराबर होता है टेन, और जब स्क्वायर लगा तो ये बन जाएगा टेन स्क्वायर ए। दैट्स इट, ये आपका आंसर हो गया। इसमें ऑप्शन है आपका डी, ठीक है ना। क्लियर हुआ, मुझे अच्छा लग रहा है कि आप समझ रहे हो उस चीज को। अब देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटी वेयर द एंगल इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। ये नीचे हमें आइडेंटिटी दे रखी है, ये 4 क्वेश्चन के जितने भी पार्ट है सभी आइडेंटिटी है, इन्हें प्रूव करना होता है। तो देखो इसकी 2 साइड होती हैं, एक तो इक्वल से इधर वाली साइड, एक इधर वाली साइड। ये होती है लेफ्ट हैंड साइड यानी LHS, ये होती है राइट हैंड साइड। इसको सॉल्व करें, ये लिए हमें लानी है, इसको हम सिंप्लीफाई करें, ये आ जाए
बात एक ही है, यानी LHS और RHS कैसी आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए, ठीक है ना। तो कभी कभी क्या करना पड़ेगा हमें, जरूरत के हिसाब से हमें RHS को सॉल्व करेंगे तो LHS ले आएंगे, और कभी LHS को सॉल्व करेंगे तो RHS ले आएंगे। कभी कभी क्या होगा, दोनों को ही सॉल्व करेंगे हम तो एक अलग चीज़ आएगी, इसकी वैल्यू भी वही होगी और इसकी वैल्यू भी वही होगी। तो इस तरह से हमें ये प्रूव करनी होती है आइडेंटिटी, ठीक है ना। तो देखिए पहला है इसका कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, हमें ये प्रूव करना है। तो देखो फर्स्ट है इसका कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो गई, ये हमारी राइट हैंड साइड हो गई, ठीक है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से लेके काम करेंगे, तो लिख लेते हैं दोबारा से कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर। तो देखो कोसेक को क्या लिख सकता हूँ, 1/sin थीटा, मैंने बता रखा है आपको। माइनस कॉट को लिख सकता हूँ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का स्क्वायर। इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम आ गया साइन थीटा, तो ऊपर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का, कॉस थीटा हो गया ना पूरा, और पूरे का होल स्क्वायर है ये आपका, होल स्क्वायर लगा दिया आपने। अब करना क्या है, देखो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर अलग अलग लगा दो, इस पर भी मैंने अलग लगा दिया, ऐसे लिख सकते हैं, दोनों के पास आ गया ये। अब इसको क्या लिखा जा सकता है, साइन स्क्वायर थीटा को, इसको ध्यान देना है आपको। पहली वाली आइडेंटिटी याद करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता था ना। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम यहीं रख लें और इसको हम इधर ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैंने देखा साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है, तो इसकी जगह पर लिख लूँगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सही है ना। तो ऊपर वाला तो ऐसे रहेगा, इसे तो कुछ कहना ही नहीं है। इसके लिए लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्लियर। ऊपर वाले को ऐसे ही लिखो, इसे छेड़ना नहीं है अभी। देखो ये 1 का स्क्वायर है और ये कॉस का स्क्वायर है, तो एक बार प्लस एक बार माइनस कर देंगे, यानी 1 प्लस कॉस थीटा, और एक बार हो गया 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखो 1 माइनस कॉस थीटा एक ब्रैकेट है, ऊपर कितने ब्रैकेट हैं, 2, तो नीचे वाले से एक ब्रैकेट ऊपर का खत्म हो गया। ऊपर क्या बचता है 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखो ध्यान से, ये तो आपकी RHS है, हो गया। तो आप लिख सकते हो LHS इक्वल टू RHS, प्रूव्ड। समझ में आ गई होगी ना। और देखिए आगे, इसका सेकंड पार्ट है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ये हमें प्रूव करना है 2 sec ए की, सही है जी। अब बहुत ध्यान से देखना है आपको, इसका एलसीएम ले लो, LHS से कर रहे हैं हम, याद रखना। मैं दोबारा नहीं लिख रहा, डायरेक्ट इसका एलसीएम ले रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा इन दोनों का एलसीएम, कॉस ए भी आएगा और इसको ब्रैकेट में ले लेना 1 प्लस साइन ए। इससे मैंने इसको डिवाइड किया, तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल, कॉस ए का कॉस ए से कॉस स्क्वायर ए, प्लस कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया, 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए से, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर कर देना। ये बात समझ में आ गई होगी। अब कॉस स्क्वायर है तो ऐसे रहने दो, इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर वाले फॉर्मूला से ओपन करो इसको। 1 का स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए 1 प्लस साइन ए। देखो
साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, इन दोनों को हम ऐड पास पास में लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना, और 1 एक ये रहा, 1/2 हो गया, यानी ये आपका हो गया 2 + 2 साइन ए, ये तो 1 है, ये दोनों मिलके 1 हो गया, 1/2 हो गया, और इसको मैंने ऐसे ले लिया अपॉन कॉस ए और 1 + साइन ए, ऊपर में से 2 कॉमन ले लो तो 1 + साइन ए, नीचे कॉस ए और 1 + साइन ए, ये वाला ब्रैकेट कैंसिल हो गया। ठीक, अब आपका क्या रह जाता है, 2 ऊपर है, कॉस ए नीचे है, और यानी 2 इसे लिख सकते हैं 1/cos ए, एक ही बात है ना, ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, और 1/cos ए किसके इक्वल होता है बताओ, सेक का उल्टा होता है ना, 2 सेक ए, यही हमें लाना था, यही हमारी RHS है, प्रूव्ड है कि नहीं आसान। ठीक है, और देखो अब देखिएगा थर्ड वाला क्वेश्चन। थर्ड वाला क्वेश्चन है tan थीटा अपॉन 1 - cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 - tan थीटा इक्वल 1 + sec थीटा इंटू cosec थीटा। तो LHS को लेके हम काम करेंगे। तो देखो tan को हम लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो याद हो गए होंगे सब। 1 - cot tan का उल्टा होता है, ये हो जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा, सही है ना। अब cot को लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा, 1 - tan थीटा यानी sin थीटा अपॉन cos थीटा, सही है जी। इसे अभी ऐसे ही रहने देना ऊपर वाले को। अब देखो इसका हम एलसीएम ले लें, तो sin थीटा एलसीएम आ गया ना इसका एलसीएम आ गया sin थीटा, तो 1 से डिवाइड करेंगे sin थीटा यहाँ पहुंच जाएगा, यानी sin थीटा माइनस cos थीटा, ऐसे इधर कर लो, cos थीटा अपॉन sin थीटा, तो ऐसे रहेगा ऊपर, नीचे इसके नीचे 1 मान के cos थीटा इसका एलसीएम आ जाएगा, cos थीटा एलसीएम आ गया तो cos थीटा यहाँ पहुंच जाएगा, cos थीटा माइनस sin थीटा। ठीक है, अब देखो 1 2 3 4 ऊपर नीचे होती है फ्रैक्शन, ये कहाँ पहुंच जाता है ऊपर, ये कहाँ पहुंचता है हमेशा याद रखना, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होता है, इसका बीच का जो अंदर वाले हैं दोनों इनका आपस में हो जाता है। तो साइन थीटा का जब साइन थीटा से हुआ तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा का मल्टीप्लाई इससे कर दो, बस लिख देना, मल्टीप्लाई नहीं करना है, ब्रैकेट में ले लेना है इसको। ठीक है जी, प्लस ऐसे ही कॉस का कॉस से होगा कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा का मल्टीप्लाई इससे, यानी साइन थीटा, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब ध्यान दो, अब मैं इन दोनों का 2 फ्रैक्शन दिख रही है ना आपको, इनका मैं लूँगा एलसीएम। एलसीएम में मैंने देखा कॉस थीटा साइन थीटा तो आएंगे, लेकिन ये दोनों ब्रैकेट भी अलग अलग हैं। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इधर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। अगर दोनों ब्रैकेट सेम हो जाए तो थोड़ा एलसीएम छोटा हो जाएगा ना, तो उसका करने के लिए क्या, अगर हम चाहते हैं साइन थीटा यहाँ आ जाए, कॉस थीटा यहाँ पहुँच जाए, तो सेम हो जाएंगे दोनों ब्रैकेट। ऐसा करने के लिए क्या करेंगे, इस साइन को चेंज कर देंगे, तो ये तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो काम बन जाएगा ना मेरा। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा ऐसे ही रखो इसे तो भी, और कॉस थीटा ये ऐसे ही का ऐसा आएगा बिल्कुल, यहाँ साइन चेंज कर देना, कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर ऐसे ही रहेगा, और ये साइन थीटा, इसको क्या करेंगे, ये प्लस का हो जाएगा, यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब मेरा एलसीएम छोटा हो गया, देखो अब इन दोनों का मैं एलसीएम लूँगा तो क्या आएगा, कॉस थीटा साइन थीटा तो आएंगे, ये दोनों ब्रैकेट सेम है, तो इनमें से एक उठा लेंगे हम, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, सही है जी। अब क्या करेंगे, अब इससे हम डिवाइड करेंगे, इसके डिनोमिनेटर से कॉस कैंसिल हो जाएगा, इस ब्रैकेट से ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा साइन थीटा, और साइन थीटा का मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर से करेंगे तो ये बन जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस, सिमिलरली इससे ये कैंसिल हो गया, साइन से साइन कैंसिल हो गया, कॉस बचेगा, कॉस का मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर से तो कॉस क्यूब थीटा,
तो देखो ऊपर आइडेंटिटी लगेगी ए क्यू माइनस बी क्यू वाली, ये ए मान लो, इसे बी मान लो, ठीक है ना। आइडेंटिटी तो आपको पता होगा ना। देखो ए क्यू माइनस बी क्यू क्या थी, ए माइनस बी पहले ब्रैकेट में, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। किए थे ना ऐसे क्वेश्चन आपने, 9th में किए होंगे और 8th में भी हैं ये। तो इसमें हम ये वाली आइडेंटिटी लगा देंगे, साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा में, ठीक है ना। तो ए की जब मेरा क्या है, साइन थीटा है ना, तो पहले ब्रैकेट में ए माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, पहला ब्रैकेट वो खत्म हो गया। ए स्क्वायर साइन थीटा का स्क्वायर कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस ए बी यानी दोनों का मल्टीप्लाई, साइन थीटा कॉस थीटा। नीचे ऐसा कैसा आ जाएगा जैसा है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब कुछ देखो कट रहा है, ये वाला ब्रैकेट कट रहा है, इससे कैंसिल हो गया। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा मेरा 1 हो जाएगा ना, ये मेरी आइडेंटिटी है, ये 1 हो गया, यहाँ 1 हो गया, ये ऐसे आ जाएगा बगल वाला। तो यानी ये से लिख सकता हूँ मैं क्या, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब नीचे क्या बचा है आपका, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यही तो बचा था, ये ब्रैकेट तो कैंसिल हो गया था। अब देखो एक बार 1 के नीचे दोनों को रख दो, 1 के नीचे रख दो दोनों को, यानी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ऊपर अभी है ना, इसके नीचे इसे रख दो, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये तो देखो सेम है ना, ये कैंसिल हो गया। तो 1 अपॉन कॉस को लिख सकते हैं हम क्या, 1 अपॉन कॉस होता है सेक के इक्वल, यानी सेक थीटा, ठीक है ना। बात समझ रहे इस चीज को। और 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा प्लस ये कट गया तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। देखो यही है आपकी RHS, यही आपकी RHS है, राइट हैंड साइड। तो हम कह सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। समझ में आ गया ना, थोड़ा बड़ा सा लगा होगा लेकिन आसान था। अब चलते हैं इसका फोर्थ पार्ट ले लेते हैं। फोर्थ पार्ट पे देखिए, फोर्थ पार्ट है आपका 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। अब देखते हैं LHS करते हैं, LHS ले लेते हैं। LHS हमारी ये है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। तो 1 प्लस सेक ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, कॉस ए का इन्वर्स होता है ये, और सेक ए 1 अपॉन कॉस ए, सही है ना। अब देखो ये एलसीएम लेंगे तो कॉस ए यहाँ पहुँच जाएगा ना, कॉस ए प्लस 1, तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए, ऐसा कैसा ही आ जाएगा, नीचे 1 अपॉन कॉस ए। तो ये कहाँ पहुँचेगा, ऊपर, इसका मल्टीप्लाई 1 से, इसको ध्यान रखना है ना। तो कॉस ए का मल्टीप्लाई कर दो ऊपर वाले से, ऊपर वाले को ब्रैकेट में रखना, कॉस ए का 1 से करेंगे तो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका कॉस ए प्लस 1 कहो या 1 प्लस कॉस ए कहो, एक ही बात है, ये आया। लेकिन हमारी RHS तो आई नहीं, RHS तो मेरी साइन स्क्वायर ए माइनस अपॉन 1 माइनस कॉस ए है। अब क्या करें, तो हम RHS को भी सॉल्व करेंगे, इसको यहीं होल्ड कर देंगे, ठीक है ना। चलो RHS ले लेते हैं। RHS है हमारी साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस ए। साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अभी बताता हूं कैसे। साइन स्क्वायर को मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्यों लिखा, इसका रीजन जान लें।
देखिएगा हमें अच्छे से पता है पहली वाली आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर ए को हम यहीं रख लें तो इधर जाके माइनस का हो जाएगा ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो देखो साइन स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। मैंने वही तो किया है, साइन स्क्वायर ए की जगह पहले ले लिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है ना। अब 1 माइनस ये कॉस ए का स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, इसे ऐसे रहने देना। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें लगे एक बार प्लस कर दो एक बार माइनस कर दो, यानी 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस 1 प्लस कॉस ए और एक बार माइनस भी तो करना होगा, 1 माइनस कॉस ए। नीचे क्या है आपके 1 प्लस 1 माइनस कॉस ए है ही है, इससे कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू क्या आ गई 1 प्लस कॉस ए। अब देखिए मैंने चीज देखी कि LHS की वैल्यू भी यही थी, देखो ध्यान दो, LHS भी सॉल्व होके यही आया था और RHS भी सॉल्व होके आया था। तो कहने का मतलब दोनों साइडों को मैंने सॉल्व किया तो इक्वल वैल्यू आ रही हैं, इसका मतलब LHS और RHS मेरी बराबर है, ठीक है ना। तो कभी कभी क्या करना पड़ता है, हमें LHS और RHS दोनों को सॉल्व करना पड़ता है और एक अलग से दोनों की वैल्यू बराबर आती है। तो ये है आपका LHS इक्वल टू RHS हो गया, हैंस प्रूव्ड, प्रूव हो गया आसानी से। अब चलते हैं 5वें की ओर, इसका 5वां पार्ट है। एक्सरसाइज ज़्यादा टफ तो नहीं लग रही होगी, कोई टफ नहीं है, बिल्कुल आसान है। टफ बना रखा है बच्चों ने, याद नहीं करते हैं ना फार्मूला। तो देखिए 5वां है आपका, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, और ये हमें प्रूव करना है कोसेक ए प्लस कॉटेक ए। ये LHS, ये RHS, क्लियर। अब देखो मैंने एक चीज़ देखी यार कि मेरे LHS में कॉस और साइन है, इधर कोसेक और कॉट है, तो इनको कुछ ऐसा करो कि कोसेक और कॉट की फॉर्म में आ जाए, ठीक है ना। तो मैंने ये देखा कि साइन ए से अगर डिवाइड कर दूं ऊपर वाले हिस्से को नीचे वाले हिस्से को तो शायद कुछ हो जाएगा, क्योंकि साइन इसके नीचे आएगा तो क्या बन जाएगा, कॉट ए, ठीक है ना। इसके नीचे आएगा 1 हो जाएगा, इसके नीचे साइन आएगा तो क्या बन जाएगा, कोसेक ए। तो ये मेरा काम बना सकता है। तो कैसे करेंगे, इसको ध्यान देते रहना। ऊपर वाले को भी डिवाइड करूंगा मैं, कॉस ए अपॉन साइन ए, साइन ए से डिवाइड मार रहा हूँ ऊपर वाले पार्ट में, साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए, हो गया ऊपर वाला पार्ट। ऐसे ही नीचे वाले को साइन से डिवाइड कर देंगे हम, तो कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए अपॉन साइन ए, साइन ए से डिवाइड हो रहा है ना, माइनस 1 अपॉन साइन ए, और डिवाइड कर दिया तो क्या क्या आया, अब ध्यान देंगे। कॉस ए अपॉन साइन ए क्या हो जाता है, कॉट ए, और साइन ए अपॉन साइन ए 1 हो गया, 1 अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा, कोसेक ए। सही है जी। नीचे देखते हैं, कॉस ए अपॉन साइन ए कॉट ए, साइन ए अपॉन साइन ए 1 और 1 माइनस साइन ए कोसेक ए। थोड़ा सा हुआ ना, कॉट ए कोसेक ए आ रहा है कुछ, थोड़ा सा मेरा RHS की तरफ मेरा स्टेप हो गया, थोड़ा सा आगे बढ़ गया क्वेश्चन। अब और कुछ करें, क्या करें, अब ये सोचने वाली बात है। तो एक काम करो, देखो हमें एक आइडेंटिटी पता है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी मैंने तीनों प्रूफ कराई थी ना आपको। तो इस 1 की जगह पर मैं इसे टिका दूंगा, देख रहे हैं ना, क्योंकि 1 के इक्वल है ये दोनों। तो करना क्या है इसमें, हमें देखना, कॉट ए ऐसे रहने देना है, कोसेक ए को बगल में ले लो, इसके आगे ले लो, अच्छा लगेगा, माइनस इस 1 की जगह पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ब्रैकेट ले लेना क्योंकि माइनस का साइन है ना बाहर। तो ये हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर ए
माइनस कॉट स्क्वायर ए। नीचे वाले को छेड़छाड़ नहीं करनी है, वो ऐसे ही आ गया, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ये बात समझ में आ गई। मैंने इसको पास में ले लिया, इसके 1 की जगह पे मैंने इसको रख दिया कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब देख लो, देखिए आगे। अब यहां से हमें करना क्या है, ऐसे इसे ऐसे ले लो पहले तो, अभी प्लस कोसेक ए माइनस, मैंने देखा ये कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, दोनों तरफ स्क्वायर है, बीच में माइनस, एक बार प्लस कर दो एक बार माइनस कर दो, देखते हैं कुछ हो जाए तो कोसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है जी, और एक बार क्या हो जाएगा, कोसेक ए माइनस कॉट ए, बड़ा वाला ब्रैकेट, और नीचे जो आपका चला आ रहा है बिल्कुल एडिट ऐसे ले लेना है, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा, अब एक चीज़ देखो इसमें गौर से, क्या कोई कॉमन वॉमन है इसमें। मैंने देखा कॉट ए प्लस कोसेक ए और कोसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन है कि नहीं, इस साइड और इस साइड में, ये वाला कॉमन आ जाएगा, कॉमन ले लेते हैं, यानी कॉट ए प्लस कोसेक ए कॉमन ले लिया मैंने। सही है जी, अब ये कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस तो है ही है, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा आपका, ये रह जाएगा आपका कोसेक ए माइनस कॉट ए, यही तो रह गया, ये रह गया आपका। देखो समझ में, यहाँ से ध्यान देना है, यहाँ से आपको क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली समझना होगा। तो यहाँ से ये आपका कॉमन ले लिया मैंने, हाँ ये तो कॉमन आ गया ना, तो गलत तो नहीं हो रहा है, ये कॉमन आ गया, तो यहाँ पे रह जाएगा ये, यहाँ पे रह जाएगा आपका कोसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, अब कॉमन, ओ माय गॉड, कॉमन लिया है ना, मैं वही तो देख रहा हूँ, कॉमन लिया है तो यहाँ 1 आना चाहिए ना। ठीक है ना भाई, यहाँ से इसकी जगह से कॉमन आ गया, ये कॉमन आ गया हमारा, तो इसकी जगह क्या आएगा, 1 आएगा नहीं आएगा, ये कॉमन है तो यहाँ 1 आ गया, यहाँ 1 आ गया, ऐसे मान के चलो ऐसे। ठीक है, कोई नहीं, अपॉन कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। देखिएगा, अब कॉट ए प्लस कोसेक ए। ठीक, अब हमने ये ले लिया कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचा था, 1 बचा था, 1 माइनस, अब साइन चेंज कर देना इसके, ये क्या हो जाएगा, कोसेक ए प्लस कॉट ए। नीचे कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, ये तो ऐसे चला आ रहा है। अब ध्यान से देखो, क्या ये दोनों सेम है, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट, कॉट ए प्लस का है, कोसेक ए माइनस का, 1 प्लस का है, आगे पीछे है लेकिन है इक्वल, तो क्या रह गया हमारा, अब तो वही बचा जो हमें लाना था, कॉट ए प्लस कोसेक ए, हेंस प्रूव्ड। ये RHS आ गई आपकी। क्लियर हो गया ना। अब चलते हैं इसका आगे वाला पार्ट। आगे वाला पार्ट है आपका, तो है बुक, देखिएगा 6 पार्ट, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। देखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलें अंडर रूट के अंदर, तो इसका हमेशा नीचे वाले का रेस लाइनिंग कर लेना है। इसका रेस लाइनिंग का मतलब इसके अपोजिट साइन का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। कैसे, देखो 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, पहले तो ये मल्टीप्लाई इसके अपोजिट साइन का, यानी 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए।
हमने क्या किया, नीचे जो है दे रखा है ना हमारा एक्सप्रेशन, इसका क्या किया मैंने, अपोजिट साइन लेके मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे। तो अब ऊपर क्या रह जाएगा, क्या बन गया ऊपर देखो, ये दोनों सेम है, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, होल में लगा के स्क्वायर लगा दो। एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है, इसे लिख सकते हैं हम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। क्लियर। अब आगे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, पहली वाली आइडेंटिटी से ऐसे क्या रख सकता हूँ मैं, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है ना, पहली वाली साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर को उधर ले जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ठीक है जी। अंडर रूट यहाँ तक है पूरे पे। अब रूट हटाएंगे तो इनके स्क्वायर हट जाएंगे दोनों के, ऊपर रह जाएगा 1 प्लस साइन ए और नीचे रह गया आपका खाली कॉस ए। अलग अलग लिख दो इनको, ये 1 अपॉन कॉस ए प्लस एक बार साइन ए के नीचे लिख दो इसको कॉस ए। 1 अपॉन कॉस ए किसके इक्वल होता है, सेक ए के इक्वल होता है, और साइन ए अपॉन कॉस ए किसके इक्वल होता है, टेन ए के। ये तो हमारी RHS है, हेंस प्रूव्ड। क्लियर हो गया ना। अब देखिए 7वां क्वेश्चन, इसका 7वां पार्ट 7 है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू, हमें प्रूव करना है टेन थीटा। ये हमारी LHS, ये हमारी RHS। तो मैंने देखा यार साइन थीटा कॉमन है, कॉमन ले लो पहले, तो होगी सो देखी जाएगी बाद में। तो यहाँ पे क्या रह गया, 1 रह गया भाई, साइन थीटा तो बाहर आ गया ना, यहाँ 2, यहाँ पे क्यू है तो क्या रह जाएगा, स्क्वायर रह जाएगा कॉमन लेने के बाद। इसमें से कॉस थीटा एलसीएम ले लो, एलसीएम का कॉमन, तो यहाँ रह जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ रह जाएगा 1। ये बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। अब देखो साइन थीटा अभी ऐसे रहने देना ये वाला, तो अब थोड़ा सा अंदर थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। 2 साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर को जो पहली वाली आइडेंटिटी है, देखो यहाँ देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इधर जाके माइनस का हो जाएगा ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैं वही करूंगा, इसकी जगह पे क्या लिख दूंगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 2 तो है ही है, और इस साइन की जगह पे आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। नीचे वाला ऐसे लिखने ऐसे भी कुछ नहीं कहना, ठीक है ना, ये तो छेड़छाड़ करना ही बेकार है, इससे नीचे कम ही छेड़छाड़ किया करो। अब ये साइन थीटा ऐसे रख लो इसको, तो 1 माइनस, अब 2 का अंदर मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 2 1 जा 2, देखो ये 2 क्यों आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा तो आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा 2 नहीं, हाँ 2 1 जा 2 हो गया, और ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 2 का करेंगे इससे हम, 2 1 जा 2 हो गया यहाँ, माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये 1 माइनस था, ये 1 माइनस, ये 1 माइनस है, अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो ध्यान से, साइन थीटा 1 माइनस 2, अब 2 किसका है, माइनस वो है माइनस का, 1 का है प्लस का, तो माइनस का 1 बचेगा ना, और ये साइन चेंज हो जाएगा आपका प्लस का, तो ये हो प्लस के वो आगे ले लो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये बचेगा माइनस का 1, नीचे कॉस थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये कैंसिल हो जाता है, क्या बचता है आपका, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये किसके इक्वल होता जाता है, टेन थीटा के। यही आपकी RHS है, सही है ना। अब इसका कौन सा पार्ट आता है, 8वां है क्या इसमें, देख लो बुक में है भाई, 8वां भी है इसमें, तो काफ़ी पार्ट दे रखे हैं।
चलिए कोई नहीं, करने तो है ही हमें, चलिए करते हैं। आठवां, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए की। समझ में आ गया ना? ये हमारी LHS है, ये हमारी RHS है। अब बहुत ही केयरफुली देखना, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होगी, कठिन बिल्कुल भी नहीं है, बस आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर से ओपन कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कोसेक ए, ऐसे इसे ओपन कर दो। कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। ये बात समझ में आ गई होगी। दोनों ब्रैकेट को मैंने केवल ओपन किया, कुछ नहीं किया अभी। अब देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, ये तो 1 हो गया जी, दोनों को मिला के 1 पास पास मिलाएंगे तो 1 हो जाएगा ना। ये कोसेक स्क्वायर है ऐसे रहने दो, 2 साइन ए ऐसे रहने दो। कोसेक को लिख सकता हूँ 1 साइन ए बाई साइन, और कोसेक एक दूसरे उल्टे होते हैं, तो कोसेक इक्वल टू 1 साइन ए हो गया। ये तो इसके साथ एडजस्ट 1 हो गया था ना। सेक स्क्वायर है ऐसे रखो इसे अभी, प्लस 2 कॉस ए, सेक ए को लिख सकते हैं 1 कॉस ए। तो देखो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया, साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया। यहाँ 2 बचा, 2 बन जा 2, यहाँ भी 2 बचा 2, 2 जा 4, 2 और 2 4 और 5, तो ये हो गए। अब इधर रह जाता है आपका कोसेक स्क्वायर ए और इधर रह गया आपका सेक स्क्वायर ए। ये तो बचे हैं, ये 2 और 2 4 और 5 तो हो गए, ये एंड ये बात समझ में आ गई। अब आगे ध्यान दीजिएगा अच्छे से, यहाँ से 5 हमें कोसेक नहीं रखना है, हमें कॉट लाना है। तो हम देखो आइडेंटिटी हमें अच्छे से पता है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो कोसेक स्क्वायर ए यहीं रखेंगे तो कॉट स्क्वायर उधर प्लस का हो गया ना, तो कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इस कोसेक स्क्वायर यहाँ पे से मैं रख दूंगा यहाँ पे, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसी तरह ये इसकी भी आइडेंटिटी आपको अच्छे से याद है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो सेक स्क्वायर ए यहीं रख लें, 10 को उधर ले जाएंगे, शिफ्ट करेंगे उधर जाके साइन चेंज हो जाएगा इसका, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो इस सेक की जगह पे क्या लिख देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। 1 और 1 2, 2 और 5 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। यही आपकी RHS है बस। समझ में आ गया होगा, उम्मीद है मुझे अच्छे से, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा 9 पार्ट इसका, 9वां पार्ट है इसका, वो क्या कहता है। कोसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कॉस ए, ये हमें प्रूव करना है 1/10 ए प्लस कॉट ए। दोनों साइड हमारे पास हैं LHS और RHS, सही है ना। चलिए करते हैं, LHS को ले लेते हैं पहले। कोसेक ए को लिख सकता हूँ 1 साइन ए, और ये साइन ए आपका है ही है, इसे तो कुछ कहना नहीं है। सेक ए को 1 कॉस ए लिख लेना और कॉस ए को ऐसे ही छोड़ देना। एलसीएम लेके ये साइन ए तो यहाँ आ जाएगा एलसीएम वाला, और यहाँ साइन स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। सिमिलरली ऐसे ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और नीचे कॉस ए।
ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, वही पहली वाली आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर ए को हम यहीं रख लें, इधर आके माइनस का हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो मैंने देखा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए पे लिख सकता हूँ मैं कॉस स्क्वायर ए, यानी यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और इसी तरह यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, क्योंकि साइन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहीं से देखो इसी वाली से बनेगी ये भी 1 माइनस, इधर आके माइनस का हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, यानी कॉस स्क्वायर ए पे साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए पे कॉस स्क्वायर ए। बस इन दोनों के पे रखना है हमें क्वेश्चन हमारा। बस देखते हैं क्या होता है आगे रखने के बाद। यहाँ पे रख देंगे क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर को लिख सकता हूँ मैं कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए है ही है जी, यहाँ मल्टीप्लाई है, कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई लगा लो, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए, और नीचे आपका क्या है कॉस ए। एक कॉस से एक कॉस कट गया, एक साइन से एक साइन कट गया, तो ऊपर क्या रह गया कॉस ए इंटू साइन ए। लेकिन ये तो मेरी आर एच एस है ही नहीं, आर एच एस तो मेरी है 1/10 a प्लस कॉट ए। अब इससे ज़्यादा मैं कुछ कर भी नहीं सकता, कॉस ए साइन ए से बताओ इससे ज़्यादा और मैं क्या करूँगा इसमें, इतना तो मैं कर लाया इसको, आगे तो मेरी कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। तो मैं क्या करूँगा इस हालत में, फिर हम आर एच एस को लेके चलते हैं, आर एच एस को ले लेते हैं साहब, क्या कहता है देखो, दोनों साइडें बराबर आ जाएँ या तो ठीक है। तो 1/10 a प्लस कॉट ए, 10 a को लिख सकता हूँ साइन ए अपॉन कॉस ए, और कॉट ए को लिख सकता हूँ कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक, इनका एलसीएम लो, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा कॉस ए साइन ए, ये एलसीएम हो गया, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया, साइन ए का साइन ए से करेंगे साइन ए स्क्वायर ए हो जाएगा, और साइन ए से साइन ए कट गया, और ये बन जाएगा, और कॉस ए का क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे साइन ए कट गया, कॉस स्क्वायर ए। अब ये देखिएगा, ध्यान देना है इसको, ये कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर, यानी हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए ऊपर पहुँच गया, और ये आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। नीचे वाला क्या हो गया 1 हो गया, तो ऊपर क्या आ गया कॉस ए इंटू साइन ए। ये आर एच एस, ये आपकी एल एच एस आई थी, और ये आपकी आर एच एस आ रही है, दोनों इक्वल आ रही है ना, इक्वल आ रही हैं, तो हमारी बात ये सही है कि दोनों साइड कैसी हैं बराबर हैं, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। ये हमारा प्रूव हो गया, समझ गए। अच्छा, और देखिएगा इसका एक और रह गया क्या, चलिए लास्ट रह गया इसका पार्ट, कर लेते हैं उसको, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा 10 पार्ट है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस 10 ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर ए। देखिएगा ध्यान से, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, यानी तीनों ही आपस में कैसे हैं बराबर हैं। तो हम करेंगे क्या इस क्वेश्चन को, हम पहले इस साइड इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, ये इसके इक्वल आ जाएगा, फिर इसको सॉल्व करेंगे, ये इसके इक्वल आ जाएगा, तो हमारी बात प्रूव हो जाएगी ना। तो ले लेते हैं इसको, देखो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, 10 स्क्वायर को लिख सकता हूँ मैं क्या साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। नीचे 1 प्लस कॉट स्क्वायर को लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब एलसीएम लेंगे तो कॉस स्क्वायर यहाँ पहुँच जाएगा ना, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर एलसीएम था, ऐसा कैसा आ गया। इसी तरह नीचे साइन स्क्वायर एलसीएम यहाँ आ जाएगा, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, ठीक है। ये कहाँ पहुँचेगा, सबसे नीचे वाला मल्टीप्लाई होगा सबसे ऊपर वाले से, और बीच वालों का आपस में मल्टीप्लाई होता है, ये मैंने आपको बता रखा है। तो साइन स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दो इससे,
साइन स्क्वायर ए का मल्टीप्लाई होगा आपका कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए का मल्टीप्लाई इससे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। दोनों ब्रैकेट सेम है, काट दो, या वैसे भी देखो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 होता है, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, दोनों बराबर है ना, तो कोई फर्क कट ही गया या 1 मान लो, तो ऊपर रह जाता है आपका केवल और केवल साइन स्क्वायर ए और नीचे रह जाता है कॉस स्क्वायर ए। साइन अपॉन कॉस होता है टेन स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर हो गया। लीजिए पहला वाला टेन स्क्वायर के इक्वल आ गया। अब इस वाले को देख लेते हैं, ये क्या करता है, वो है हमारा 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर। बस करना क्या है इसमें, टेन ए को और कॉट ए को चेंज करना है साइन और कॉस में, ठीक है ना। तो देखिएगा 1 माइनस टेन ए को लिख सकते हैं हम क्या, साइन ए अपॉन कॉस ए, नीचे 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए कॉट, ये लिखा जाएगा, और पूरे का क्या है स्क्वायर है जी, ये मत भूलना, ठीक। अब यहाँ एलसीएम लेंगे तो कॉस ए यहाँ पहुंच जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, ऐसे आ गया। तो नीचे वाले का एलसीएम में साइन ए ले लो, साइन ए को यहाँ पहुंचा दो, साइन ए माइनस कॉस ए और नीचे आ गया आपका साइन ए होल स्क्वायर। तो चल रहा है बॉस इसका, इसे मत भूल जाना, ठीक। अब देखो ध्यान से, सबसे निचले का मल्टीप्लाई सबसे ऊपर वाले से होता है और बीच वालों का आपस में मल्टीप्लाई होकर ये बन जाता है डिनोमिनेटर। तो साइन ए का मल्टीप्लाई किससे, ऊपर वाले से, कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए का मल्टीप्लाई इससे, साइन ए माइनस कॉस ए, होल स्क्वायर। तो चल ही रहा है इसका अभी। अब मैंने देखा यार ये कट जाते तो बढ़िया रहता, लेकिन इसमें कॉस ए प्लस का है, इसमें कॉस ए माइनस का है, साइन ए माइनस का है, इसमें प्लस का है। तो ऐसा करो, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, नीचे वाले में से माइनस कॉमन लूंगा तो क्या होगा, ये तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाए, सेम हो जाएंगे ना, ऐसे ही कर लो, और कुछ चारा नहीं है इसमें। साइन ए कॉस ए माइनस साइन ए ऐसे रहने दीजिए ऊपर वाले को, तो इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, कॉस ए तो है ये, आगे लगा लिया मैंने, तो यह हो जाएगा आपका कॉस ए प्लस का हो गया और माइनस का साइन ए हो गया, स्क्वायर है ये आपका। अब ये कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो अब ये क्या बचता है, देखो दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे लग रहा है कैमरा में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। ऊपर रह जाता है आपका साइन ए और नीचे रह गया आपका माइनस कॉस ए का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस कॉस ए का स्क्वायर, किसी भी माइनस का हम स्क्वायर करते हैं प्लस में हो जाता है जी, वो ये आपको बता रखा होगा। कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर किसके ऊपर हो गया, टेन स्क्वायर के। तो मैंने देखा, देखिए ध्यान से, इसको भी हमने टेन स्क्वायर के इक्वल कर दिया प्रूफ, और इसको भी टेन स्क्वायर प्रूफ कर दिया, हमारा हो गया क्वेश्चन कंप्लीट, और हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। जैसे आगे वाली एक्सरसाइज है आपकी इंपॉर्टेंट, हाइट एंड डिस्टेंस सम एप्लीकेशन ऑफ, वो वाली ट्रिगोमेट्री वाली, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बहुत मज़ेदार एक्सरसाइज है, बहुत गजब से कराऊंगा, आप चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लेकिन इन क्वेश्चनों को, इस एक्सरसाइज को अच्छे से कर लेना, इसमें से ज़रूर क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। थैंक यू।